हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, आई एम प्रियंका चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे लेके जाऊं, आई वांट यू टू हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। अभी आपके सामने कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट होंगे स्क्रीन पे। ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेस। अगर आप इन सेंटेंसेस की मीनिंग समझ पाते हैं देन दिस इज़ नॉट द वीडियो फॉर यू, और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होती है देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ हैव अ लुक। Today in this video, I'm going to share with you most confusing English words जैसे आपने अभी sentences में देखे। तो do not miss any part of this video and keep watching. Let's begin with the first word. This is iron. Iron word का meaning ज़्यादातर हम क्या समझते हैं? लोहा या कोई metal, या फिर sometimes हम iron word का use करते हैं कुछ press करने के लिए, correct? But you know what? Iron word को multiple तरीके से use किया जा सकता है। For example, the first sentence is The blacksmith used an iron hammer to shape his metal. इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो आयरन का मीनिंग है लोहा, कि उसने लोहे का हथौड़ा यूज़ किया एक मेटल को शेप करने के लिए, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूँ, द लेग आयरन्स ऑफ द प्रिजनर्स वर क्लैटरिंग। अब इस सेंटेंस में आयरन्स का मीनिंग लोहा नहीं है, लोहे से बनी जंजीरें हैं, कि कैदी के पैरों में बंधी जंजीरें आवाज़ कर रही थीं। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं आयरन्स का मीनिंग है जंजीर। She used to iron her shirt. वो अपनी शर्ट प्रेस किया करती थी, आयरन किया करती थी। तो इस सेंटेंस में आयरन का मीनिंग चेंज हो गया। अब ये लोहा नहीं है, यहाँ मीनिंग है आयरन का इससे। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन का मीनिंग कब जंजीर है कब लोहा है, करेक्ट? ये और डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पे, कि जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस बारे में बात हो रही है। अकॉर्डिंगली आयरन वर्ड की मीनिंग आप समझ सकते हैं। नाउ दिस सेंटेंस इज फॉर यू। द ह्यूज आयरन गेट वॉज लॉक्ड। द ह्यूज आयरन गेट वॉज लॉक्ड। कॉमेंट्स में मुझे बताइए कि आयरन का क्या मीनिंग है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड। सो द वर्ड इज कस्टम। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। द कस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग वेडिंग इज सो कॉमन। सो इस सेंटेंस में कस्टम का मीनिंग है रिवाज, रीतियाँ, प्रथाएं, कि जो गिफ्ट्स एक्सचेंज करने की प्रथाएं हैं, जो रीति है, जो रिवाज है और वेडिंग का टाइमिंग पर, ये बहुत कॉमन है। ऑन द अदर हैंड, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। शी वर्क्स फॉर यूके कस्टम्स। शी वर्क्स फॉर यूके कस्टम। इस सेंटेंस में कस्टम का क्या मीनिंग है? ऑब्वियसली रीति रिवाज या प्रथाएं तो नहीं है। कस्टम का मीनिंग है टैक्स, और द कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं द सेम मीनिंग। सो इन दिस सेंटेंस इट मीन्स वो लड़की यूके कस्टम के लिए काम करती हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैड टू पे कस्टम ड्यूटीज़ ऑन बियर। अब इस सेंटेंस में कस्टम का मीनिंग ऑब्वियसली रीति रिवाज तो नहीं है। सो द मीनिंग ऑफ कस्टम इन दिस सेंटेंस इज़ कि हमें बियर पे कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ी, मीन्स टैक्स पे करना पड़ा। सो यहाँ पे कस्टम्स का मीनिंग है टैक्स। Here is the next one. We should respect local customs. Now here in this sentence, customs means रीति रिवाज, प्रथाएं, कि हमें हर किसी लोकल कस्टम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोकल रीति रिवाजों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। These goods are exempt from custom. अब इस सेंटेंस में कस्टम का मीनिंग है कि इन सभी चीज़ों को सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है। So here the meaning of customs is tax. And the next confusing word I have for you is manner. Manner का meaning होता है तरीका, and in some sentences manner word का meaning कुछ ऐसा निकलता है व्यवहार। अब वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। For example, look at this sentence. He spoke in a polite manner during the meeting. उसने मीटिंग के दौरान बहुत ही अच्छे विनम्र तरीके से बात की। Now let's have a look at this sentence. Good manners are important in social situations. अच्छे व्यवहार सोशल सिचुएशंस में ज़रूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैनर्स का मीनिंग है व्यवहार। Now, what about this sentence? The novels of Jane Austen are concerned with the manners of time. So here in this sentence, manners का मीनिंग तरीके से नहीं है, व्यवहार से है। मीन्स जेन ऑस्टीन की उपन्यास समय के व्यवहार से रिलेटेड है, संबंधित है। नाउ ऑन द अदर हैंड, दिस सेंटेंस, आई डिडंट लाइक द मैनर इन विच ही कंप्लेंड।
यहाँ इस सेंटेंस में मैनर का मीनिंग है तरीका, कि जिस तरीके से उसने कंप्लेन किया मुझे वो पसंद नहीं आया। सो आई होप अभी आप समझ चुके हैं कि मैनर दो तरीके से कैसे यूज़ हो सकता है, तरीका एंड व्यवहार। नेक्स्ट वन, एंड हियर इज़ द नेक्स्ट वर्ड, पेन। पेन का मीनिंग जनरली हमें यही पता है, दर्द होता है, राइट? बट समटाइम्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ कोशिश इन सेंटेंसेस। कभी कभी इसका मीनिंग कोशिश भी होता है। फॉर इंस्टेंस, he took great pains to ensure the project was completed on time। इस सेंटेंस में पेन का मीनिंग दर्द तो नहीं है, कोशिश है कि उसने बहुत कोशिश करी कि उसका प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाए। नाउ नेक्स्ट वन, शी फेल्ट अ शार्प पेन इन हर बैक आफ्टर लिफ्टिंग द हैवी बॉक्स। मीन्स हैवी बॉक्स को उठाने के बाद उसके बैक में उसे एक बहुत शार्प पेन मीन्स दर्द फील हुआ। सो इस सेंटेंस में पेन का मीनिंग है दर्द। Now the next one, I went to great pains to select the best staff। अब इस सेंटेंस में पेन का मीनिंग दर्द नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करी बेस्ट स्टाफ सेलेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पेन्स इन दिस सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज़, I didn't know what was causing the pain in my leg। इस सेंटेंस में पेन का मीनिंग है दर्द, कि मुझे नहीं पता कि मेरे पैरों में दर्द क्यों हो रहा था। सो पेन मीन्स दर्द एंड पेन मीन्स कोशिश। हियर इज़ द नेक्स्ट वन, क्वार्टर। क्वार्टर का मीनिंग एक चौथाई भी होता है और क्वार्टर का मीनिंग मकान भी होते हैं, घर भी होते हैं, अकोमोडेशन भी होता है, राइट? अ प्लेस विच इज़ यूज्ड टू एक्चुअली लिव। सो दोनों तरीके से क्वार्टर वर्ड को यूज़ किया जाता है। क्वार्टर वर्ड का यूज़ टाइम बताने के लिए भी किया जाता है। वेल, कैसे? लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। शी कट द केक इन टू क्वार्टर्स। उसने केक को एक चौथाई भागों में 4 बराबर पार्टों में बांट दिया, कट कर दिया, राइट? नेक्स्ट, इट वॉज 5:45। ये टाइम है कि अभी 5:45 बजा था। एंड नेक्स्ट वन इज़, हेल्प केम फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। किसी अनएक्सपेक्टेड मकान से किसी को हेल्प आई या हेल्प की आवाज़ आई है, किसी को हेल्प मिली। आई विल वेट वाइल यू लुक अराउंड योर क्वार्टर। सो हियर इन दिस सेंटेंस क्वार्टर का मीनिंग एक चौथाई नहीं है, मकान है, राइट? सो मैं वेट करूँगी जब तक तुम अपने क्वार्टर को देख लो, मकान को देख लो। द गेम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। इस सेंटेंस में क्वार्टर का मीनिंग है एक चौथाई, 4 पार्ट में गेम को डिवाइड किया गया, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज़, द सोल्जर्स वर गिवन क्वार्टर्स बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के द्वारा सोल्जर्स को क्वार्टर्स दिए गए, मकान दिए गए। हियर इज़ द नेक्स्ट, spectacle and spectacles। When we say spectacles means chashma, and when we say spectacle, this is tamasha। Means, let me give you example, he put on his spectacles to read the book। जब वो बुक पढ़ता है तो अपना चश्मा लगाता है। And the next one is, the circus was a spectacle of acrobatics and artists। कि सर्कस तमाशा था एक्रोबैटिक्स का एंड आर्टिस्ट का। The fireworks display was a wonderful spectacle। मीन्स बम पटाखों का शो और तमाशा बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही शानदार था। She wore her spectacles to see the blackboard clearly। ब्लैकबोर्ड को क्लियरली देखने के लिए उसने चश्मे पहने। So spectacle means तमाशा and spectacles means चश्मा। Ground is the next word। तो जो हमें मीनिंग पता है ग्राउंड की वो है फर्श या फिर ज़मीन। बट यू नो व्हाट, ग्राउंड्स की एक और मीनिंग है, दैट इज़ कारण, रीज़न। अब ये मीनिंग डिपेंड करेगी सेंटेंस पे। फॉर इंस्टेंस, द जज डिसमिस द केस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। सो जज ने केस को डिसमिस कर दिया, किस रीज़न से? सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से। सो हियर इन दिस सेंटेंस ग्राउंड्स का मीनिंग है कारण, रीज़न। नाउ ऑन द अदर हैंड, आई लव टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स ऑन द ग्राउंड। कि मुझे ज़मीन पर गेम्स खेलना अच्छा लगता था। शी इज़ स्टडीइंग फिज़िक्स एट यूनिवर्सिटी। इस सेंटेंस में फिज़िक्स का मीनिंग है एक सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान, ये तो आपको पता ही है। ऑन द अदर हैंड, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ फिज़िक टू ट्रीट द पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन। इस सेंटेंस में फिज़िक का मीनिंग सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में फिज़िक का मीनिंग है दवा, मेडिसिन। कि डॉक्टर ने मेडिसिन दी पेशेंट को उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए। फिज़िक्स वॉज द लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड। सो इस सेंटेंस में ऑब्वियसली फिज़िक्स का मीनिंग है सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान।
And the next one is, I was prescribed a gentle physique by my doctor to treat the digestive issue. So here in this sentence, physique is medicine, dawa. Here is the next word, force. Look at this sentence. The rioters were taken away by force. राइटर्स बोला जाता है उपद्रवी लोगों को जो दंगे एंड ऑल फैलाते हैं, जो दंगे करते हैं बेसिकली. सो इस सेंटेंस में फोर्स का क्या मीनिंग है कि फोर्सफुली, स्ट्रेंथ से, ताकत से राइटर्स को हटा दिया गया. ओके, ताकत, फोर्स का मीनिंग है ताकत. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, टू मच फोर्स विल ट्विस्ट द की. इस सेंटेंस में फोर्स का मीनिंग यस ताकत है, फिर से कि ज़्यादा ताकत लगाई तो चाबी है वो टूट जाएगी. सो टू मच फोर्स विल ट्विस्ट द की. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही जॉइंड द फोर्स 2 years ago. अब इस सेंटेंस में फोर्स क्या है? यस, द मीनिंग ऑफ फोर्स इन दिस सेंटेंस इज नॉट ताकत, नॉट स्ट्रेंथ. इस सेंटेंस में फोर्स का मीनिंग है सेना, आर्मी, कि उसने 2 साल पहले सेना ज्वाइन की थी, आर्मी ज्वाइन की थी. नेक्स्ट वन, द पुलिस फोर्स वॉज कॉल्ड इन टू मेंटेन ऑर्डर. द पुलिस फोर्स वॉज कॉल्ड इन टू मेंटेन ऑर्डर. इस सेंटेंस में भी पुलिस आर्मी की बात हो रही है, ताकत की नहीं. राइट, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वर्ड इज अब्यूज. हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस. आई जस्ट हेट दोज पीपल हु अब्यूज. सो इस सेंटेंस में अब्यूज़ का मीनिंग है यस, आपने सही गेस किया कि मुझे वो सभी लोगों से नफरत है जो अब्यूज़ करते हैं, मीन्स गालियाँ देते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, द कंपनी वॉज फाइंड फॉर एनवायरमेंटल अब्यूजेस. अब इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है? वेल, द मीनिंग ऑफ अब्यूजेस इन दिस सेंटेंस इज कुरीतियाँ. कुरीतियाँ मीन्स बैड एक्टिविटीज़. सो कंपनी को अपनी बैड एक्टिविटीज़ के लिए फ़ाइन किया गया, उस पर फ़ाइन लगा दिया गया. सो अब्यूज़र्स का मीनिंग हिंदी में होता है कुरीतियाँ मीन्स बैड एक्टिविटीज़. द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट फॉर हिज वर्बल अब्यूज़ ऑफ हिज क्लासमेट. सो इस सेंटेंस में अब्यूज़ का मीनिंग है यस गाली देना. सो गाली देने की वजह से टीचर ने स्टूडेंट को पनिश किया. नेक्स्ट सेंटेंस, शी सफर्ड ईयर्स ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ एट द हैंड्स ऑफ हर पार्टनर. सो इस सेंटेंस में अब्यूज़ का मीनिंग है फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ का मीनिंग है यस कुरीतियाँ मीन्स बैड एक्टिविटीज़. तो उसने काफ़ी सालों तक अपने हस्बैंड की इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़ को सफ़र किया, बहुत झेला. सो हियर द मीनिंग ऑफ अब्यूज़ इज़ कुरीतियाँ मीन्स बैड डीड्स, बैड एक्टिविटीज़. इस सेंटेंस में अब्यूज़ का क्या मीनिंग है आप मुझे बताइए. द पॉलिटिशियन फेस्ड criticism for his abusive language during the debate. Let me your answer in the comments. Next word is arm. So इस sentence में he broke his arm in an accident. So इस sentence में arm का meaning है yes, you got it right. Arm, उसका accident में उसका arm टूट गया, उसकी बाजू टूट गई. Right. Now let's have a look at this sentence. The soldiers were equipped with arms for their mission. Now in this sentence, what's the meaning of arms? The meaning of arms in this sentence is हथियार, कि soldiers को बहुत सारे हथियार दिए गए अपना मिशन पूरा करने के लिए. So arms का meaning हथियार भी होता है. The octopus has 8 arms. So in this sentence, you know the meaning. arms का meaning है कि हाथ, octopus के 8 हाथ होते हैं, 8 बाजुएं होती हैं. Now next one, the country's nuclear arms program was a concern for the neighboring nation. Now in this sentence, what is the meaning of arms? Let me know in the comments. And that's it for today's video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई. This video proved informative and helpful to you. If it is so, do not forget to give it a big thumbs up, subscribe to my channel and hit the notification bell. Well, if you have any suggestions for me, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही confusing words की list है, then do not hesitate to share these in the comment section. Well, I'll take your leave now. I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.